हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का ही तीसरा सवाल देखेंगे। देखिए बच्चों, आकृति में 6.18 में दिखा रहा है बच्चों, ये चित्र है आपका, ये 6.18 का है ना। क्या बोल रहा है कि एलएम समांतर है सीबी के और एलएन समांतर है सीडी के। तो सिद्ध कीजिए कि एएम बटे एबी बराबर है एएन बटे एडी के। ठीक बच्चों, ये एएम बटे ए बी कह रहा है और ए एन बटे ए डी कह रहा है ना, ये सिद्ध करना आपको। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, जांत है। मान लीजिए सवाल को हम हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले जांत है। जांत क्या है बच्चों, ये चीज़, इसको आप लिख सकते हैं, इसी नीचे लिख दीजिएगा चाहे आप, ठीक है ना। हमारी जगह थोड़ा कम है, मैं लिख देते हैं। जांत है वाले पार्ट में क्या लिखेंगे, एलएम समांतर सी बी और एलियन समांतर सी डी, है ना। अब फिर सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध क्या करना है बच्चों, ये ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ठीक बच्चों, ये सिद्ध करना है। अब आ जाते हैं उपपत्ति में। देखिए, उपपत्ति में क्या करना है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। देखिए, अब चूंकि ये देखिए, चूंकि एलएम समांतर है किसके, सीबी के, एलएम समांतर है सीबी के, इसको कह रहे हैं एलएम समांतर है किसके, सीबी के। तो देखिए बच्चों, थेल्स प्रमेय से हमने जान लिया कि जब दो रेखाएं समांतर हों तो उसका संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समांतर होता है। देखिए, दो भुजाएं समांतर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, वो बराबर होगा, है ना। जब ये समांतर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एम बटे एम बी या बी एम कह सकते हैं, ठीक ना। एम बी बराबर होगा ए एल बटे एल सी के। ठीक बच्चों, इसको समीकरण नंबर बना दीजिएगा, थेल्स प्रमेय से, है ना। किससे है बच्चों, थेल्स प्रमेय से। ठीक, इसी की जगह सामने लिख दीजिएगा जगह ना होगी तो। फिर देखिए, पुनः में क्या है बच्चों, ये एलियन समांतर है, मतलब एलियन समांतर है किसके, सी डी के। क्योंकि एलियन समांतर है सी डी के, इसलिए अब देखिए, चूंकि इसको समांतर बोला है इसके, तब ये वाली भुजा अनुपात होगा इसका अनुपात, तो ए एन बटे होगा एन डी के बराबर होगा ए एल बटे एल सी के, है ना। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, तो ए एल बटे एल सी। समीकरण 2 बना दीजिए, ये भी थेल्स प्रमेय से आ रहा है। ठीक बच्चों, अब देखिए, अब आप देख रहे हैं 1 और 2 का, देखिए ये वाला पक्ष बराबर है तो ये वाला पक्ष भी बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, ए एम बटे एम बी बराबर होगा ए एन बटे एन डी के। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिद्ध करने वाले पार्ट में ए एम आपका ऊपर है, लेकिन हमारा ए एम ऊपर है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें हमको, ये आपको ऊपर ए बी चाहिए, नीचे ए बी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती करते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, है ना।
इसको व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, ठीक है ना। मैं क्यों कर रहा हूँ बताते हैं अभी, ठीक है ना। तो इसको बना देते हैं 3, तो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा समीकरण 3 का व्युत्क्रमानुपाती करने पर, ठीक है ना। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा करने पर, उल्टा करने के बच्चों तो क्या हो जाएगा देखिएगा, थोड़ा सा ये पलटी खाएगा। मतलब है ये जो आपका MB है वो ऊपर हो जाएगा और AM जो है आपका वो नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, और यहाँ पे आपका ND आपका ऊपर हो जाएगा और AN आपका नीचे हो जाएगा। अब इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है ना, या लिख सकते हैं भाषा इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है ना। वैसे तो योगानुपात भी लगाते हैं, योगानुपात आपको समझ में कम आएगा, दोनों तरीके से आता है, एक जोड़ देते हैं, ठीक है ना। एक जोड़ेंगे तो क्या होगा देखिए, MB/AM प्लस 1 सुविधा घटक ले लीजिएगा बराबर ND/AN प्लस 1, ठीक है ना। सुविधा घटक ले लिए हैं लेकिन जोड़ एक रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए लघुत्तम क्या आएगा आपका, AM आएगा ना, एक और इसका लघुत्तम AM आएगा। अब तीन गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसके साथ, ये आपका MB ही रहेगा और इसका इधर करेंगे तो AM आ जाएगा, ठीक है ना। बराबर यहाँ भी ऐसे बच्चों इसका गुणा करेंगे तो लघुत्तम तो आपका AN ही आएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका ND और प्लस AN, ठीक है। अब थोड़ा सा बच्चों एक चीज़ और देख लीजिए, सिद्ध हो जाएगा। MB और AN मिलके क्या बनता है चित्र में, MB और MB और AM मिलके क्या बनता है बच्चों, आपका सीधे बन जाएगा AB। तो हम लिख देते हैं AB, ये आपका AM हाइन है, ठीक है ना। यहाँ देखिए ND और AN मिलके क्या बना देता है AD, जो सिद्ध करना है AD ना, AD बटे AN हाइन है। अब देखिए जो सिद्ध करने वाले पार्ट में थोड़ा सा परिवर्तन है, क्या सिद्ध आपको AB करना है आपको कहाँ नीचे और AM करना है आपको ऊपर। तो यहाँ पे देखिए सिद्ध करने वाला पार्ट उल्टा आ रहा है, AB आ रहा है, इसका फिर से उल्टा कर दीजिए तो सिद्ध हो जाए। ये बना दीजिए इसको, समीकरण 3 से 4 बन जाएगा। तो समीकरण 4 का व्युत्क्रमानुपाती करने पर फिर से, इसके बाद बच्चों यहाँ थोड़ा सा आ जाइएगा, समीकरण 4 का व्युत्क्रमानुपाती करने पर थोड़ा लिख लीजिएगा, और जैसे व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। देखिए ये ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, क्योंकि सिद्ध करने वाले पार्ट में AB आपका नीचे है। तो AM/AB बराबर हो जाएगा AN/AD, ठीक बच्चों। इस प्रकार से था बच्चों, ये कुछ नहीं 3 स्टेप है बच्चों इसमें। देखिए पहले तो आप एक बार इसको समांतर इसके बोला तो आपने आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से AM/MB कर लिया, AL/LC कर दिया। फिर जब इसके समांतर इसको बोला तो इसमें भी कर दिया AN/ND और AL/LC। अब चूंकि समीकरण 1 और 2 में ये बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष बराबर था तो बाएं पक्ष को बराबर कर दिया, फिर इसका व्युत्क्रमानुपाती कर दिया, व्युत्क्रमानुपाती करने के बाद एक जोड़ दिया, जोड़ने के बाद फिर से व्युत्क्रमानुपाती कर दिया, उत्तर आ जाता है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा देख लीजिए बच्चों। चौथा सवाल 6 पॉइंट क्षेत्र में ये बना है 6.19 है। देखिए DE समांतर AC कहता है। अब सिद्ध करने वाला पार्ट इसमें फिर से ही लिखना पड़ेगा बच्चों, जांत वाला, जांत है, क्या जांत है बच्चों, यही कि DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के, है ना। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, ये सिद्ध करना है VF है बच्चों, ध्यान रखिएगा,
BF बटे FE बराबर है BE बटे EC। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आ जाते हैं उपपत्ति में। देखिए उपपत्ति में क्या होगा। सबसे पहले चूंकि वही बात को फिर से पार्ट बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि DE समांतर है किसके, AC के। अब देखिए यहाँ थोड़ा चित्र देखते हैं। DE समांतर है AC के, लेकिन थोड़ा सा लाइन ज़्यादा नीचे दब गई बच्चों, यहाँ आनी चाहिए ना। ये वाली समांतर है, ये लाइन समांतर है इसके, है ना। तो हम कह सकते हैं कि देखिए त्रिभुज किस में लिए है, मान लीजिए त्रिभुज आपका पहले ABC में चला है, ठीक है ना। यहाँ लिख दीजिए कि पहले त्रिभुज ABC में ये समांतर है इसके, तो हम कह सकते हैं कि BD बटे DA, इसलिए BD बटे DA बराबर होगा, देखिए इसकी बात किया है ना ये, तो BE बटे हो जाएगा EC के। ठीक बच्चों, अब देखिए ये थेल्स प्रमेय से आया है, समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, ठीक है ना। अब देखिए फिर दूसरी बात, पुनः इस बार बच्चों त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, इस बार त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, छोटा वाला BAE में, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये देखिए अगला DF समांतर है किसके, AE के, है ना। जब DF समांतर AE के है, देखिए थोड़ा, इसलिए क्या बन जाएगा, अब देखिए थोड़ा DF ये समांतर है किसके, इसके, तो इसका अनुपात इसके बराबर हो जाएगा, बटे में होगा, इसका अनुपात इसके बटे में होगा। चलिए देखिए तो हो जाएगा आपका BD बटे DA बराबर होगा BF बटे FE। ठीक बच्चों, इसको भी 2 बना लेते हैं, थेल्स प्रमेय से ही आया है, ये आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से भी कहते हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए थोड़ा समझना है, यहाँ पे 1 और 2 को देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं कि BD बटे DA दोनों पक्ष बराबर हैं, तो बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए, क्योंकि सिद्ध करने वाला पार्ट देख लीजिए बच्चों, BF बराबर FE है, तो हमारे ये पहले आ रहा है ना। तो पहले इसको समीकरण 1 और 2 से, चूँकि ये बराबर है इसके बराबर है ना, ये बराबर है इसके, तो हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं, चाहे इसको पहले लिख दें चाहे इसको लिख दें। ठीक है बच्चों, सिद्ध करने वाला पार्ट पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा, तो हम इसको लिख देते हैं पहले, है ना। तो BF बटे FE बराबर हो जाएगा BE बटे EC, यही सिद्ध करना था। ठीक बच्चों, ये BF है, समीकरण 1 और 2 देख लीजिए फिर से, ये देखिए एक में ये है एक में ये है, तो मतलब BD बटे DA लिखा है, BD बटे DA लिखा है, तो BE बराबर है EC के, हो नहीं जाएगा, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार से। देखिए बच्चों अगला सवाल 55 नंबर सवाल, आकृति में 6.20 दिया है, ये वही है ना 6.20। ठीक, अब देखिए बच्चों इसमें ये सिद्ध करने वाला पार्ट इसी में आप इसे लिख लीजिएगा, पहले जांच वाला पार्ट यहाँ तक लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक जांच वाला, फिर सिद्ध करना है, सिद्ध करना हम लिख देते हैं, ठीक है ना, जांच करना आप लिख लीजिएगा। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, यही सिद्ध करना है ना,
अब नीचे लिखिएगा ई एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक है, ई एफ समांतर है क्यू आर के। इसका मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि पी ई बटे आ जाए ई क्यू के और पी एफ बटे आ जाए एफ आर के। तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं उपपत्ति में आइए। देखिए उपपत्ति में क्या कर देते हैं बच्चों, सबसे पहले हम ले लेते हैं डी ई, डी ई, डी ई समांतर है किसके, ओ क्यू के, मतलब त्रिभुज इसमें ले रहा है, ठीक बच्चों। हम बोल देते हैं तो त्रिभुज पी क्यू ओ में क्योंकि डी ई समांतर है ओ क्यू के, इसलिए क्या होगा बच्चों, ये डी क्यू कह रहा है, डी ई समांतर क्यू ओ कह रहा है, यानी ये बटे ये और ये बटे ये, ठीक है। देखिए हम दिखाते हैं थेल्स प्रमेय से, पी ई बटे ई क्यू बराबर होगा पी डी, ये डी है, ठीक है ना, पी डी बटे डी ओ होगा, ठीक बच्चों। अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, थेल्स प्रमेय से आया है, ठीक है ना। चलिए फिर पुनः बच्चों, पुनः क्या करेंगे, फिर से त्रिभुज, अब इस बार देखिए क्या कह रहा है, इसको अगले वाले को डी एफ समांतर ओ आर, ये डी एफ समांतर ओ आर कह रहा था, इस बार बगल वाले त्रिभुज को ले लीजिए, पुनः त्रिभुज कौन सा, पी ओ आर, चाहे पी आर ओ कह दीजिए, ओ में, ठीक है ना। चूंकि क्या, चूंकि डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के, ये डी एफ समांतर है ओ आर के। जब डी एफ समांतर ओ आर के बच्चों तो कह सकते हैं पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर बराबर होगा पी डी बटे डी ओ। कह सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कह सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2 बना दीजिएगा, काहे से हुआ, थेल्स प्रमेय से, ठीक बच्चों। अब थोड़ा सा जरा 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 और 2 को देखने पर क्या मिलता है, समीकरण 1 और 2 से क्या हो रहा है बच्चों, पी ई बटे ई क्यू बराबर हो रहा है पी एफ बटे एफ आर की। देखिए ये बराबर है इसके, तो ये बराबर हो जाएगा इसके। अब थोड़ा जरा चित्र में देखिए, पी ई बटे ई क्यू हुआ और पी एफ बटे एफ आर हुआ ना बच्चों। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, यहाँ देखिए थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ समांतर हो जाएगा ई क्यू के, इसलिए ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, कहाँ से बच्चों, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक, और यही सिद्ध करना था, ठीक बच्चों, इस प्रकार से। एक और सवाल देख लीजिए बच्चों, इसको बाकी सवाल वो वैसे ही हैं। आप 9वां सवाल देख लीजिए, ए बी सी डी एक समलंब है
चतुर्भुज है, ये समलम चतुर्भुज बता रहा है, जिसमें ए बी समांतर है किसके, ए बी समांतर है किसके बच्चों, DC के, है ना, ए बी समांतर DC है। और फिर कहता तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। दर्शाइए कि AO बराबर BO, AO बटे PO बराबर है CO बटे DO, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों इसमें एक रचना आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ABCD E दे देते हैं, ठीक है ना। चलिए, मतलब है AB के समांतर है, AB के समांतर एक ठो बिंदु O से EO रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है ना। देखिए, जो सिद्ध करना है, सॉरी पहले जांच करना है। जांच करना नहीं, जांच है। क्या जांच है बच्चों, ये यहाँ से ये लिखते हुए यहाँ तक, कहाँ तक प्रतिच्छेद करते हैं तक लिख लीजिए जांच में, ठीक है ना। कहाँ तक, यहाँ से ABCD एक समलम चतुर्भुज है, जिसमें AB समांतर है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तक, है ना। फिर सिद्ध करना है, ठीक बच्चों, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, ये AO बटे BO बराबर होगा CO बटे DO, ठीक है। अब देखिए, फिर रचना भी बच्चों कर लेना। इसमें रचना क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं कि बिंदु O को E से मिलाया जो AB तथा DC के समांतर है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि OE एक रेखाखंड है खींचा जो AB तथा DC के समांतर है, ठीक है ना। चलिए देखिए, उत्पत्ति। देखिए उत्पत्ति में बच्चों सबसे पहले में काम कर लेते हैं। ये तो रचना से आया है ना, रचना में ही ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, इस त्रिभुज को, ठीक है। नहीं, इसको चाहे लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, एक ठो लेना पड़ेगा, है ना। देखिए थोड़ा समझिएगा, जब इस त्रिभुज की बात करते हैं बच्चों, इसकी, ठीक है ना, इसकी जब बात करते हैं, ये तो इसको थोड़ा फिलहाल समझिएगा नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं, इतना समझ के रखिएगा। देखिए त्रिभुज हम इसमें ले रहे हैं ABD में, ठीक है ना, ABD में, ठीक है बच्चों। क्योंकि AB समांतर है किसके, OE के, ठीक है ना, रचना से, ठीक है ना। और जब ये रचना से ऐसा है तो हम कह सकते हैं, लग जाएगा बच्चों ना, ठीक है ना, ये AE बटे ED, इसलिए AE बटे ED, AE बटे क्या हो जाएगा, ED के बराबर होगा बच्चों। यहाँ से देखिए, इसको फिलहाल छोड़ दीजिएगा, ये भुजा अभी नहीं है, ठीक है ना। ये वाला त्रिभुज लिए थे ना, तो ये अब ये हो जाएगा आपका BO बटे OD, ठीक है। कहाँ से बच्चों, थेल्स प्रमेय से, ठीक है ना, जिसे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं ना। चलिए पुनः है, फिर से बच्चों त्रिभुज कौन सा इस बार ले लेते हैं, त्रिभुज इस बार ये वाले लेते हैं ADC में, ADC में, ठीक है।
ADC में। अब फिर से कह देते हैं, चूंकि ये समांतर है किसके, इसके रचना से, EO समांतर है DC, इसलिए कह सकते हैं फिर से बच्चों, EO समांतर है किसके, DC के, तो हम फिर से कह सकते हैं कि EA बटे ED, मतलब सॉरी AE बटे, मतलब AE बटे ED बराबर होगा AO बटे OC। फिर से थेल्स प्रमेय से है, ठीक है बच्चों, यहाँ लिख दिए थेल्स प्रमेय से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को देख लीजिए, ये बराबर है इसके, तो ये बराबर होगा इसके। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से दायां बायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष बराबर होगा, तो BO बटे OD बराबर होगा AO बटे OC के। ठीक बच्चों, अब यहाँ सिद्ध करने वाला पार्ट बच्चों देख रहे हैं, ये देखिए AO बटे BO कह रहा है, मतलब AO बटे BO, ये आगे पीछे लिख सकते हैं। तो एकांतरानुपात, अनुपात नहीं लगा दे, एकांतर है ना, एकांतरानुपात बच्चों ऐसे काम करता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है, A बटे B लिखा है और C बटे D लिखा है, तो एकांतरानुपात ऐसे काम करता है। चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, नहीं इसको सीधा पहले कर लीजिए, AO बटे BO बराबर AO बटे OC, इसी को पहले लिख लीजिए, इसको बाद में, फिर ताकि लगाते से अच्छे समझ में आएगा। BO बटे OD, ठीक है बच्चों। अब एकांतरा लगा दीजिए, एकांतरा कैसे लगाते हैं बच्चों, इसका एक का अंतर, ए के बाद B ना के C आए, तो A बटे C बराबर फिर हो जाएगा आपका B बटे D। एक का अंतर का मतलब होता है A के बाद B नहीं C आए, और B के बाद C नहीं D आए, है ना। तो उसी प्रकार से एकांतरा जब लगाएंगे बच्चों, तो ये इसके बटे ये हो जाएगा AO बटे BO और बराबर है OC बटे OD। OC कही चाहे CO कही, क्या बात है ना, यही सिद्ध करना था। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक बच्चों।